बोलो साधु सत साहिब। जड़ी बूटी भूले मत कोई, पहली रांड वैद की होई। जड़ी बूटी अमरज करे, तो वेद धनंतर काहे मरे। सोने रूपे सीजे काज, तो कत राजा छड़े राज। पशुआ होई जपै नहीं जाप, सो पशुआ मोख क्यों आप। रिधि सकले रोलाणी धरे, गुरु ने खोजे मूर्ख मरे। रोलाणी आगे बसे फूल, गुरु की वाचा गया जो भूल। अकल पुरुष के सकल नियाव, मीठा बोले झूठा भाव। सत बोले सोई सतवादी, झूठ बोले सो महापापी। देखत बोंधु विषया पाई, झूठा बोले मर मर जाई। जैसा करे सो तैसा पाए, यकोतर से पुरखा नरक ले जाए। एक पुरख बहु भांति नारी, सब निरंतर आत्मा सारी। सर्व निरंतर भरपूर रहा, आत्म बोध सपूर्ण कहा। पाप न पुण्य लिए न काया, आत्मा बोध कंथत श्री गोरख राया। आत्मा बोध कंथत श्री गोरख राया। योग साधक को जड़ी बूटी के सेवन के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। इससे शरीर अजर अमर नहीं हो सकता। यदि जड़ी बूटी के सेवन से ही कोई अमर हो जाता तो वैद्य की स्त्री विधवा नहीं होती, वैद्य धनंतर की मृत्यु नहीं होती। योग की सिद्धि के लिए स्वर्ण और चांदी का संग्रह भी व्यर्थ है। यदि इन दोनों से सिद्धि मिल जाती तो राजा महाराजा भरथरी और महाराजा गोपीचंद राज कार्य का त्याग कर वैराग के पथ पर अग्रसर होकर योग मार्ग में नहीं प्रवृत्त होते। अज्ञानी मनुष्य तो पशु है, जो जड़ी बूटी और सोने चांदी में विश्वास कर और अजपा जाप द्वारा हंस गायत्री मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाता और मोक्ष प्राप्ति अथवा आत्म स्वरूप बोध तथा परमात्मा साक्षात से सर्वदा दूर हो जाता है। इस तरह से महाराज समझाते हैं कि बिना गुरु की प्राप्ति के आत्मबोध नहीं प्राप्त हो सकता। सोना चांदी का संग्रह कर घर बसाकर और रावलिन योगिनी के संग में निवास करना भ्रम मात्र है। जो प्राणी अपने शरीर में ब्रह्मरंध्र में विफल निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप बोध प्राप्त कर लेता है, वह समस्त प्राणियों में
अलख निरंजन परमात्मा की विद्यमानता का अनुभव करता है। उसके जीवन में राग द्वेष द्वंद्व आदि के लिए स्थान नहीं रहता। उसका सब काम सद्व्यवहार ही होता है। वह सत्य बोलता है, मीठा बोलता है, वह सत्यवादी है। झूठ बोलने वाला पापी होता है। असत्य भाखी भोंदू है, अज्ञानी है। असत्य बोलकर मृत्यु का ग्रास बनता है। सत्यवादी अमृत में निवास करता है। यह सनातन सत्य है कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। इसलिए असत्य भाषण से सभी पितर नरक में पतित हो जाते हैं। सारे प्राणी ही नारी रूप में एक पति परमेश्वर के उपासक हैं। सभी का स्वामी परमेश्वर है। आत्मा ही सर्वव्यापक परमात्मा है, पूर्ण है और सदा रचर परमात्मा में स्वस्थ है। यही आत्मबोध है। इस काया पाप पुण्य में लिप्त नहीं होती। इससे काया पाप पुण्य में लिप्त नहीं होती। प्राणी आत्म रूप होता है। इति श्री गोरखनाथ आत्मबोध पठन्ते करन्ते गुणन्ते कथन्ते पापे न लिखन्ते पुण्यते। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। गुरु मच्छंदर नाथ पादुका नमस्ते। ये गुरु गोरखनाथ महाराज के प्रश्न है। कहते हैं कि भाई इस तरह से पूर्ण रूप से सतगुरु की खोज करो, बोलो साधु सत्संग।